आज हम कंपनी गार्डन में आए हैं और अरविंद केजरीवाल के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आम जनता की भीड़ है और उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। अभी जो केजरीवाल जी जिस अपराध के सिलसिले में अरेस्ट हैं या जेल में हैं, है ना, और उनकी बहुत सारी टीम भी, बहुत सारे लोग, मंत्री ये भी अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं तो इन लोग के पास अपराध है। जहाँ धुआं है, जहाँ आग है वहाँ धुआं, वो वाली बात है। और बीच बीच में अपन देखते हैं कि न्यायालय भी अपना निष्कर्ष निकालते रहता है। अगर अपराध नहीं रहता तो एक एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक आदमी जेल में क्यों रहता है? अच्छा, इनका कहना है दादा कि मतलब जो भी हुआ है वो भाजपा का ने ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा के ऊपर मनी टेल हुआ है, भाजपा ही ने वो कर रहा है। तो मेरा कहना है कि आखिर कोर्ट उनको रिलीफ क्यों नहीं देगा? अगर मान लीजिए आज भाजपा है तो भाजपा जांच कर रही है। अगर कोई दूसरी रूलिंग पार्टी रहती, हो सकता है वो जांच कराना चाहे तो वो जांच करती। तो ये एलिगेशन बकवास है जो, और अच्छी बात है कोई जांच तो कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो उसमें जांच तो हो रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि हम जेल सरकार चलाएंगे, तो क्या ये संभव है? ये गलत बात है। पहले तो कोर्ट के आक्षेप के बाद पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देते थे। जिसके प्रति भी कोर्ट का विपरीत टिप्पणी निकलता था वो रिजाइन कर देते थे। और पद में रहते हुए जेल में रहना ये नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अच्छा, इन्होंने बच्चों को कसम खाई थी कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे और आरोप लगते ही इस्तीफा दे देंगे, तो ये अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और संविधान में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि ये इस्तीफा दें, इनकी मर्जी है। तो क्या इस्तीफा इनको दे देना चाहिए? अभी हम देखते हैं कि राज्यपाल के सलाह पे हो सकता है गवर्नमेंट बर्खास्त कर दिया जाए, परंतु ये स्थिति रूलिंग पार्टी लाना नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई आक्षेप लगे कि इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया या जानबूझकर केजरीवाल को सत्ता से बहिष्कार कर दिया या भाजपा नहीं जीत रही है। वो तो समय समय की बात है। मतलब ये पार्टी डर रही है कि अभी हम अंदर कर देंगे तो ये बदनाम करेंगे। अब बदनाम करेंगे, पूरे विपक्ष एक हो गए हैं, सब आवाज़ उठाने लगेंगे। तो ये कोई मटेरियल नहीं है, जो होना है वो तो एक दिन होगा। बहुत दिन तक तो जेल में रह के चला नहीं सकता, आज नहीं तो कल उसको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 4 जून के बाद ये कार्रवाई होगी? कौन सी कार्रवाई? राष्ट्रपति शासन की हो सकता है। अपन पहले को देख लें, केजरीवाल को पद से हटते पहले देख लें। और कब तक जेल से कैसे चलेगा, वो तो संभव ही नहीं है ना। कोई अपराध या कोई जेल में है वो रह के चलाए, करस्पॉन्डेंस होता है, लिखा पढ़ी होती है, प्लान बनता है, तो केजरीवाल अकेले थोड़ी करेगा, उसका तो पूरा मंत्रिमंडल है। तो मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट के आते तक केजरीवाल जी जेल से चलाएंगे। आज नहीं तो कल इनको जाना ही है। अच्छा, केजरीवाल का कहना था कि मेरे गिरफ्तार होने के बाद सुनामी आ जाएगी और दिल्ली की जनता एकत्रित हो जाएगी और मेरे जेल जाने का विरोध करेगी। लेकिन अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें एक भी कार्यकर्ता नहीं आए, ना दिल्ली की जनता आई। उस पर आप क्या कहें? ये तो लोग बोलते रहते हैं कि ये होने पे ऐसा हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा, परंतु समय काल है, अपने हिसाब से वो चलते रहेगा। चाहे आप कुछ भी एंटीसिपेशन कर लो,
है ना। जैसा वक्त है वो अपने अनुसार चलेगा और लोगों को उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अभी इनके पीए विभव हैं और दूसरा दुर्गेश पाठक हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ईडी ने और इनके ऊपर कार्रवाई हो रही, पूछताछ हो रही है, तो इनसे भी बहुत खुलासा हो रहा है। इसके सामने क्या? अब देखिए, पूछताछ पे जो भी मटेरियल मिल रहे हैं वो तो ईडी कलेक्ट करेगा या जांच जो एजेंसी है वो कलेक्ट करके अपना निष्कर्ष निकालेगा। इस पे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और लोग अपने काम कर रहे हैं, और जो दोषी है उसको तो एक न एक दिन अपना कार्य का सजा तो मिलना ही पड़ेगा। कब तक छुप के रहेगा? तो केजरीवाल का अंत है ऐसा मान लिया जाए? केजरीवाल का अंत तो ऐसा है कि जांच निष्कर्ष के बाद न्यायालयीन निष्कर्ष का जो फाइनल, न्यायालय तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, और ये तो प्रारंभिक तौर पे है। अभी तो एविडेंस आने हैं, विचारण होना है, ट्रायल होना है। तो निष्कर्ष प्राइमा फेसा ही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा ऐसा है, और इस पे अपन नहीं बिलीव करने के कारण नहीं है, बिलीव नहीं करने के कारण नहीं है। परंतु उसके बाद भी जब मटेरियल कोर्ट के सामने जाएगा, गवाहियाँ होगी, सब एक दूसरे से जुड़ेंगे, और उस समय क्या न्यायालय का निष्कर्ष रहता है इस पर डिपेंड करता है सब चीज़। तो दादा आपने बहुत अच्छी जवाब दे दिए हैं और उम्मीद है कि आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार। कुछ आया ठीक ठाक? फोटो वोटो डालना है, गलत गड़बड़ हो जाएगा, बताना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक। पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये खुद अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ये हर किसी की जवाबदारी तय करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। ईडी ने भी जब इनको सम्मन्स किए तो 9 सम्मन्स तक के ये उनके पास नहीं गए, और ये हर सवाल ये उनसे पूछते हैं कि क्यों बुला रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ये सामने वाले पे करते हैं, उल्टी बात करते हैं हमेशा, और ये अपने स्वार्थ के लिए अपने सहयोगी और सारे लोगों को हमेशा धोखा देते रहे हैं। पन्नू ने इन पे जो है, हाँ, खालिस्तान समर्थक होने का और उनसे भी फंडिंग लेने का इन पे उन्होंने आरोप लगाया है। NIA पे वो किया इन्होंने। तो चाहिए गवर्नमेंट को कि इस पे भी एक जांच करे, और हो सकता है इस पे चल भी रही हो कि आम आदमी तक ये बात आसानी से नहीं पहुंचती। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे सोर्स रहते हैं जो आम आदमी तक आसानी से नहीं पहुंचते हैं, जो धीरे धीरे बाद में आता है। अभी कल ही टीवी चैनल पे आया कि शिक्षा के नाम पे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जाके जब वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह गए तो उन स्कूलों की हालत भी खराब है। एक एक कमरे में 150-200 200 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे, गंदगी का खजाने से लेके सारी चीज़ें वो है। तो इनके कथनी करने में अंतर है, और अच्छा होता कि जब इन पे आरोप लगाए तो जैसे इनके बाकी साथियों ने रिज़ाइन कर दिया, इनको भी चाहिए कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए बेहतर है पहले खुद रिज़ाइन करते और उसके बाद फिर बात बनती। तो अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ना खोजे, भारतीय कानून न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखें, बस। अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार समझते थे और अपने आप को प्रस्तुत भी किया उन्होंने, लेकिन जैसा समाचार हम लोग देख रहे हैं टीवी में, तो सब पता चल रहा है कि ये जो है बहुत भ्रष्टाचारी है और इनको तत्काल जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। आज हम आए जनता की राय लेने, तो आज आम जनता से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आप केजरीवाल के बारे में क्या जानते हैं? केजरीवाल जी जितने ईमानदार दिख रहे थे, केजरीवाल जी जितने ईमानदार दिख रहे थे उतने ही धोखेबाज निकले।
आज वो जेल के अंदर हैं, वो अपना कर्म का भोग पा रहे हैं। उन्होंने जो कर्म किया है वैसा ही फल मिल रहा है उनको, और उनके बारे में कुछ कहना अपने समय की बर्बादी करना है। अच्छा, वो अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती हैं आपका? हाँ, वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लालू जी ने अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया। अभी झारखंड में सोरेन जी ने भी बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन नहीं बन पाया, पार्टी टूट जाती। इसी प्रकार मोदी जो केजरीवाल भी चाहते हैं, लेकिन भारत जी बनाते हैं तो उनकी आप पार्टी भी टूट जाएगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे आतिशी है, हमारे संजय सिंह जी हैं जो कि इस लाइन में पहले से लगे हुए हैं। अब ये केजरीवाल पर डिपेंड करता है कि पार्टी को बनाए रखेगी, तोड़ें। अच्छा, इनका कहना है कि जो भी घोटाला हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे पास से एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, उनके पास प्रमाण है, और यदि नहीं है तो फिर घबराने की क्या बात है। आप कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, वो सुप्रीम कोर्ट जो राय देगा वो सबको मान्य होगा। कल जो हाई कोर्ट से फैसला आया तो उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट को नहीं मानते और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज वो हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानेंगे, परसों संविधान को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, मित्रों, ये तो इनका अपना चरित्र दिखला रहे हैं। कोई आदमी कैसे बोलता है कि हम कोर्ट को मान्य नहीं करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया है कि 338 करोड़ का घोटाला सामने नजर आ रहा है, मनी टेंडर हुआ है, तो उस घोटाला तो हुआ है, बिना घोटाले के ईडी क्यों पकड़ती, बिना घोटाले का कोर्ट क्यों उनको हिरासत में रखने का निर्देश देता। ये तो सामने जब समय आएगा सब खुलासा हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा कि घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था। अभी संजय सिंह को जमानत पे रिहा किया गया है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि संजय सिंह के रिहा करने का पीछे ईडी का हाथ है कि शासन का हाथ है, क्यों रिहा किया गया है? मुझे तो ऐसा लगता है संजय सिंह को जो कोर्ट से रिहा किया गया है, ये सिर्फ दबाव के कारण और इनमें फूट डालने के कारण यह राजनीतिक चाल है। संजय सिंह भी साफ नहीं है, ये भी वापस पकड़ में आएंगे जब केजरीवाल जी अपना मुंह खोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह वापस फिर जेल जाएंगे? हाँ, ये वापस जेल जाएंगे। जिस तरह उन्होंने आतिशी मालेना का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया आतिशी ने, और आतिशी को अब आसाम भेज दिया गया है, उस संबंध में क्या करें? ये सारे के सारे नेता इस लाइन में हैं, सिर्फ की मिली भगत है। इनको भी डर था, जैसे संजय सिंह कहते थे पहले कि मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, वैसे आतिश सिंह जी भी कह रही हैं कि हमें भी अरेस्ट किया जाएगा। ये इनका भय बोल रहा है और कुछ नहीं है। इनकी भविष्यवाणी सही निकलती है। पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला, फिर संजय सिंह को बोला, फिर आतिशी बोली, फिर सौरभ भारद्वाज बोले, और फिर राघव चड्ढा का नाम आया। मैंने पहले भी कहा था ये सारे एक साथ मिले हुए हैं, सबका नंबर से लाइन नाम आ रहा है और धीरे धीरे सबके सब अंदर होंगे। अब ईडी ने विभो सिंह का नाम लिया है, बुलाया है पूछताछ के लिए, और मुकेश पाठक को बुलाया है पूछताछ के लिए, तो इसमें कुछ खुलासा हो सकता है? हाँ, ये सब काल्पित हैं, ये सब मिले हुए हैं, कोई ना कोई तो मुंह खोलेगा, और ईडी जब बुला रही तो सामने जाने में क्या तकलीफ है। तो धन्यवाद आपका इस जनता की राय में। अब हम दूसरे बात करेंगे। आज हम कंपनी गार्डन आए हैं और लोगों की विचार जानते हैं, आम जनता की, कि आम जनता क्या सोच रही है, तो इस संबंध में हम बात करेंगे लोगों से। अरविंद केजरीवाल के संबंध में आपके क्या विचार है? उनको फिलहाल अभी जेल में गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो किए होंगे, इसी वजह से कानून ने उन्हें जेल में डाला है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो फिलहाल उनको जेल में ही रहना चाहिए और उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए उनकी।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो आप क्या कहें? जेल से सरकार चलाना तो मुमकिन नहीं है, तो जेल से सरकार नहीं चल सकती। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत भ्रष्टाचार है, तो क्या उन्हें जेल में रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए? भ्रष्टाचार तो किए हैं, तभी कानून ने जेल में भी उनको डाला है। अब उनने जो अपराध किए हैं उनकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर भ्रष्टाचारी नेता ऐसे रहे तो जरूर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोल के आए थे कि आरोप लगते ही लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो खुद नहीं दे रहे हैं। और सीएम हेमंत सोरेन आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिए। नेता लोगों का तो यही काम है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और। तो ठीक है, आपने अच्छा जवाब दिया। अब देखते हैं, बात करते हैं और लोगों से। मोदी जी अभी 400 पार बता रहे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी जी को 400 से बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है हर हिंदुस्तानी के लिए कि इस बार मोदी जी को कम से कम 400 से 450 सीट मिले। लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि 400 क्या 180 पार नहीं होंगे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इस संबंध में मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीट मिलेगी। कांग्रेसी जो कह रहे हैं ये इनकी भूल है। इनके जो राजनीतिक पंडित हैं, इनकी अंकगणित में ये फेल हो चुके हैं। इसके पहले भी इन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है, लेकिन जनता ने बीजेपी को पूरी बहुमत से जिताई है। उसी तरह आज लोकसभा में मोदी जी को 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है, आप आदमी पार्टी टूट रही है? कांग्रेस तो प्राय खत्म हो चुकी है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगी। आज कांग्रेस पार्टी से इतने लोग टूट के बीजेपी में आ रहे हैं कि उनको मालूम हो चुका है कि इनका भविष्य बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। आज मोदी जी हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं देश की अच्छाई के लिए, वो कांग्रेस वाले नहीं दे सकते हैं। अभी कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि लूटो और अपना लूट करो। तो इस संबंध में आप कांग्रेस तो इतने सालों से सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, और गरीबी हटाओ बोलते गरीबी हटा दी, गरीबी नहीं हट पाए, लेकिन गरीब हट गए। तो साथियों, ये जो कांग्रेस का है घोषणा पत्र, ये सिर्फ दिखावा है। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और मोदी जी ने जो 10 साल में हमारे लिए किया है, ये आगे भी करते रहेंगे, और देश की बहुत उन्नति में आगे ले गए। आज देश का नाम विश्व में भारत का नाम हो चुका है। कांग्रेस पहले सर्वेक्षण की बात करती है, जाति सर्वेक्षण, अब बात कर रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जाए, और जिसके पास ज़्यादा है वो उसको बांट दिया जाए। ये जातिवाद और ये सब की जो बातें हैं कांग्रेस ही कर सकते हैं। हमें आपस में बंटवारा करना चाहते हैं कि हम आपस में बढ़ जाएं, और उसका फायदा ये कांग्रेस ही उठा सकें। धन्यवाद सर, आप